जरा सोच के देखिए, आपने लाखों रुपए खर्च करके एक चमचमाता हुआ एआई पावर्ड स्मार्ट रेफ्रिजरेटर, एक एडवांस एआई एयर कंडीशनर या एक टच स्क्रीन वाला महंगा स्मार्टफोन खरीदा, लेकिन 2 साल बाद कंपनी एक नया सॉफ्टवेयर अपडेट करती है और आपका वो कीमती गैजेट अचानक से धीमा हो जाता है, या उसकी कोई परफॉर्मेंस ठीक तरीके से काम नहीं करती है, या फिर उसके कुछ एडवांस फीचर्स यूज करने के लिए आपको अलग से सब्सक्राइब करना पड़ता है, उनका कोई प्लान लेना पड़ता है। आजकल अमेरिका के अंदर तो कुछ ऐसी गाड़ी भी लॉन्च हो गई हैं कि उस गाड़ी के अंदर सारे फीचर्स हैं, लेकिन अगर आपको टॉप मॉडल वाले फीचर्स यूज करने हैं तो कुछ आपको पैसे देने होंगे, सब्सक्राइब करना होगा उनके किसी प्लान को, तब आपको वो टॉप मॉडल वाले फीचर मिलेंगे, अदरवाइज वो फीचर्स बंद रहेंगे। और इसमें एक चीज और भी है कि आप उसे खुद ठीक नहीं कर सकते, ऐसे फीचर्स को आप खुद ठीक नहीं कर सकते क्योंकि कंपनी ने उसे अंदर से लॉक कर रखा है। ऊपर से वो जो मशीन है वो दिन रात आपका जो डेटा है वो क्लाउड पर भेज रही है कि आप कब उठते हो, क्या खाते हो, कितनी बिजली खर्च करते हो, या बहुत सारे केसेस में मैं कई बार बता चुका हूँ कि फ़ोन आपकी बात भी सुनते हैं, आप किस विषय पर बात कर रहे हो उसी चीज़ के जो ऐड हैं वो आपको दिखने शुरू भी हो जाते हैं। अभी तो बात की थी। आज जो पूरी दुनिया है वो एआई और चैटबॉट से फुल ऑटोमेशन के पीछे अंधी होके भाग रही है। कोई भी व्यक्ति काम करने के बारे में नहीं सोच रहा है, बल्कि हमारे खुद के वीडियोस जब मैं देखता हूँ तो एआई वाले जो वीडियोस हैं वो ट्रेंडिंग जाते हैं, और जहाँ पर मैं कुछ मैनुअली कुछ बताता हूँ तो वीडियो उतने नहीं चलते हैं, क्योंकि आज के समय में हम खुद काम नहीं करना चाह रहे हैं। इंसान ये चाहता है कि मशीन खुद ब खुद उसका सारा काम करे और वो आराम करे। लेकिन क्या आप जानते हो कि इसी एआई युग में आज की युवा पीढ़ी यानी जेन ज़ी के बीच एक बहुत बड़ा और एक अनोखा आंदोलन शुरू हो चुका है। एक ऐसा वर्ग खड़ा हो रहा है जो एआई की इस दिशा से, एआई के इस प्रोग्रेस से नफरत करता है। वो मशीनों से अपना इंसानी कंट्रोल खोना नहीं चाहता, और इसी से एक क्रांति का जन्म हुआ है, एक नए ट्रेंड का जन्म हुआ है जिसे साइबर डेकिंग कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि आखिर ये एंटी एआई ट्रेंड क्या है और ये हमारी तकनीकी दुनिया को कैसे बदल रहा है। सब कुछ जानेंगे विस्तार से, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। नमस्कार, मैं हूं अभिमन्यु भारद्वाज और आपका स्वागत करता हूं माय बिग गाइड स्मार्ट क्लास में। हमेशा आपके लिए टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई बेहतरीन चीज़ें लेकर आता रहता हूं। कंप्यूटर विषय से जुड़े हुए गहरे ज्ञान की बातें आपको सरल भाषा में समझाता रहता हूं। तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर इसी तरह के वीडियोज़ देखने में इंटरेस्टेड हो। हम जानेंगे कि क्यों एक एंटी एआई ट्रेंड बनता जा रहा है, जबकि एआई इस समय ट्रेंड कर रहा है, लोग सीखना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं, फिर भी एक वर्ग ऐसा क्यों है जो एआई से बच रहा है। वो चाह रहा है कि भैया चीज़ों पे मेरा कंट्रोल होना चाहिए, मेरे कंप्यूटर पे मेरा कंट्रोल होना चाहिए, ना कि एआई का। तो इस विषय को समझने से पहले ना इसकी जड़ में चलते हैं। आखिर ये साइबर डेक शब्द आया कहाँ से? देखो, दरअसल इसकी कहानी की शुरुआत आज से 40 साल पहले 1980 के दशक में शुरू हुई। विलियम गिब्सन नाम के एक प्रसिद्ध साइंस फिक्शन लेखक, यानी वो लेखक जो साइंस फिक्शन मूवी के लिए कहानी लिखते हैं या उपन्यास लिखते हैं या कोई भी एक विषय के ऊपर अपनी जो रचना है वो लिखते हैं जो साइंस फिक्शन होती है, जहाँ पे अंतरिक्ष की बातें होती हैं, जहाँ पे एलियंस की बातें होती हैं, यहाँ पे नई टेक्नोलॉजी की बात होती है। तो उस लेखक ने अपनी किताब में पहली बार साइबर डेक शब्द का जिक्र किया, और फिल्मों में और उपन्यास में दिखाया जाता था कि भविष्य में जो भविष्य के हैकर्स होंगे, जो भविष्य के टेक एक्सपर्ट होंगे, उनके पास एक पोर्टेबल कंप्यूटर होता है। देखो, जैसे स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ बिल्कुल ऐसा, जिसे वो सीधे अपने दिमाग से या वर्चुअली रियलिटी से कनेक्ट करके साइबर स्पेस के अंदर यूज करते हैं। दिखने में एक बड़े कीबोर्ड जैसा होता है जिसके ऊपर एक छोटी सी स्क्रीन लगी रहती है और बहुत सारी प्रोसेसिंग इधर उधर चलती रहती हैं, कुछ तरह के एनिमेशंस आते हैं। लेकिन ये फिल्मों की बात थी। लेकिन आज के समय में टेक लवर्स, हार्डवेयर गिक्स और मेकर्स, यानी जो DIY बनाते हैं, उन्होंने इस जो कल्पना के विचार को हकीकत का रूप दे दिया है। आज के टाइम में साइबर डेकिंग का मतलब है एक ऐसा कस्टम बिल्ड पोर्टेबल कंप्यूटर जिसे कोई व्यक्ति बाजार से रेडीमेड खरीदने की बजाय अपने हाथों से अलग अलग पार्ट्स को असेंबल करके बनाता है। अब आप में से कुछ कहोगे, भैया असेंबल कंप्यूटर तो हम बहुत दिन से यूज़ कर रहे हैं। मैं उस कंप्यूटर की बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ पे आप बाजार से बना हुआ एक मॉनिटर परचेज कर लेते हैं, कीबोर्ड ले आते हैं, माउस ले आते हैं। मैं एक बात कर रहा हूँ एक ऐसे कंप्यूटर की जिसको पूरा खाका आप तैयार करते हैं। भले ही आइटम अलग अलग परचेज करते हैं, लेकिन पूरी डिज़ाइन आप बनाते हैं कि कीबोर्ड मुझे कहाँ पे लगाना है, कितना बड़ा लगाना है, मॉनिटर कहाँ लगाना है। और देखने में ये एक टैब जैसा होता है, लेकिन उस टैब के अंदर ही सब कुछ सजा होता है। एक तरीके से देखने में ये लगेगा किसी टैब के ऊपर ना कुछ कीबोर्ड्स लगा दिए गए, कुछ मतलब बहुत ही अतरंगा, बहुत ही विचित्र। सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में होंगी, उसके अंदर विंडोज़ भी नहीं होगा। ये लोग जो है क्या करते हैं कि उसके अंदर लिनक्स जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम डाल देते हैं जो पूरी उन्हीं के कंट्रोल में होते हैं।
अब समझ के देखो, एक सिंगल बोर्ड कंप्यूटर, जैसे एक सिस्टम आता है रेस्पबेरी पाई, और उसको लगा देते हैं कीबोर्ड के ऊपर। एक ताश के पत्ते के आकार का पूरा कंप्यूटर बोर्ड होता है जो उसका दिल होता है। इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं। इसके ऊपर एक मैकेनिकल कीबोर्ड लगा देते हैं, टाइपिंग के लिए एक ज़बरदस्त उनको एक अनुभव मिलता है। एक छोटी सी डिस्प्ले होती है जो आमतौर पे 5 से 7 इंच की होती है। एक बेहतरीन बैटरी होती है और एक मजबूत केस होता है। बैटरी पावर देने के लिए लिथियम बैटरी का इस्तेमाल कर लेते हैं और इसको सेफ रखने के लिए 3D प्रिंटेड प्लास्टिक केस बनाते हैं और फिर कोई मिलिट्री ग्रेड सूटकेस के अंदर इसको पैक कर देते हैं। मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, कुछ ऐसा दिखाई देता है, ये ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर सबसे बड़ा और ज़रूरी सवाल ये आता है कि बाजार में जब पहले से ही स्लिम और हल्के और बेहतरीन ताकतवर लैपटॉप और टैबलेट्स मौजूद हैं, तो इतनी मेहनत करके ये अजीब दिखने वाला ये भारी भरकम कंप्यूटर आखिर भैया बनाना क्यों है? ये क्यों बनाया गया है? और इसे एआई के खिलाफ क्यों खड़ा करा जा रहा है? एंटी एआई ट्रेंड क्यों चलाया जा रहा है, जब सारा काम हम बैठे बैठे कर सकते हैं? एक बटन दबाकर, एक कमांड देकर, एक प्रॉम्प्ट देकर सब कुछ हो सकता है। पहले से कंप्यूटर बाजार में मिल रहे हैं, तो इस सब की ज़रूरत क्या है? इसके पीछे 3 गहरे और मनोवैज्ञानिक कारण हैं। समझना, तकनीकी कारण भी हैं और मनोवैज्ञानिक कारण हैं। पहली जो चीज़ है वो 2 चीज़ों के बीच में लड़ाई है। एक समुदाय कह रहा है कि भैया मशीन को खुद सोचने दो और काम करने दो, और ये कह रहे हैं कि इंसान को सोचने दो, इंसान सोचेगा और मशीन काम करेगी। आज के एआई का देखो मेन मोटिव क्या है, ये समझो। पूरी तरीके से ऑटोमेशन, यानी कंप्लीट ऑटोमेशन। एआई चाहता क्या है कि आपको कुछ ना करना पड़े, आप आलसी हो जाओ, आपके सोचने समझने की शक्ति चली जाए, आपकी याद करने की शक्ति चली जाए। आप जब कोई भी टास्क आपको मिले तो आप उस टास्क को पूरा ही ना कर पाओ, मतलब मैनुअल काम करना आपके दिमाग से बिल्कुल ही हट जाए, आप डिपेंड हो जाओ एआई के ऊपर। और जब आप एआई के ऊपर डिपेंड हो जाओगे तो वास्तविकता ये है कि आपको उनके मनचाहे पैसे उनको पेड करने पड़ेंगे। वो जैसे चाहेंगे वैसे आपको चलाएंगे। आप मशीन नहीं चलाओगे, मशीन आपको चलाएगी। आप एक बटन दबाते हो, एक वॉइस कमांड देते हो और एक चैटबॉट एल्गोरिदम और बैकग्राउंड में सब कुछ तय कर लेता है। लेकिन साइबर टैकिंग करने वाले युवा जेन ज़ी का मानना है कि ये अत्यधिक ऑटोमेशन इंसानी दिमाग को बेकार बना रहा है, सुस्त बना रहा है। तो जब सब कुछ एआई तय कर लेगा, सब काम एआई कर लेगा, तो इंसान को मशीन के पीछे का विज्ञान, कोडिंग और लॉजिक कभी समझ ही नहीं आएगा। साइबर टैकिंग एक स्टेटमेंट है कि हम मशीनों के गुलाम नहीं बनेंगे, या हम मशीनों के गुलाम नहीं हैं, हम मशीनों के मास्टर हैं। मशीन सोचेगी नहीं, मशीन सिर्फ हमारा एक टूल होगी जिस पर 100% हमारा कंट्रोल होगा। अब दूसरा कारण समझो, आज आप जो भी एआई डिवाइस का इस्तेमाल करते हो, चाहे वो आपका स्मार्टफोन हो, चाहे एआई इनबिल्ट स्मार्ट स्पीकर हो, तो उसे चलाने के लिए इंटरनेट और क्लाउड सर्वर की ज़रूरत होती है। इसका सीधा मतलब है कि आपका डेटा बड़ी बड़ी कंपनियों के सर्वर पे जा रहा है, और साइबर टैकिंग करने वाले लोग ऐसे डिवाइस बनाते हैं जो पूरी तरीके से लोकल होते हैं और ऑफलाइन काम करते हैं। इसमें कोई एआई ट्रैकर नहीं होता, कोई क्लाउड सिंक नहीं होता, और आपका डेटा आपकी मशीन पर या आपके कंप्यूटर पर या आपके फ़ोन पर सुरक्षित रहता है। उसका इंटरनेट से कोई लेना देना नहीं होता। और तीसरा सबसे बड़ा कारण है राइट टू रिपेयर। देखो, आज कंपनियां अपने गैजेट्स ऐसे बनाती हैं कि अगर छोटा से छोटा पार्ट भी ख़राब हो जाए तो आपको पूरा का पूरा सिस्टम या डिवाइस बदलना पड़ता है, या कंपनी के महंगे सर्विस सेंटर पर ही जाना पड़ता है। याद करो वो दिन जब हमारे पिताजी अपने 2-in-1 को घर पे ही खोल लेते थे। एफएम जो सिस्टम आते थे उनको घर पे ही रिपेयर कर लेते थे। आपके शहर का या गांव का नुक्कड़ का कोई भी जो मैकेनिक था उसको खोल के रिपेयर कर देता था। लेकिन आज क्या हो गया है, आज ऐसा नहीं होता। आज सर्विस सेंटर खुल गए हैं जगह जगह पर। छोटी सी भी कोई कमी होती है तो वो सर्विस सेंटर भेजा जाता है पार्ट, या उसका सॉफ्टवेयर भी अपग्रेड आता है तो वो भी कंपनी से ही आता है। तो जैसे अभी आईफोन में ग्लास अपडेट आया, अब उसमें आप थोड़ी कुछ कर सकते हो, उस सॉफ्टवेयर के अंदर आप कुछ कर ही नहीं सकते। अगर उस सॉफ्टवेयर की वजह से आपके हार्डवेयर में कुछ प्रॉब्लम आती है तो आपको सीधे सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा, उसको यहाँ पे लोकली आप रिपेयर नहीं करा सकते हो। और साइबर टैकिंग इस कंज्यूमिंग और यूज एंड थ्रो कल्चर के खिलाफ है। अगर किसी साइबर टैक का कीबोर्ड खराब हो जाता है तो यूज़र उसे 5 मिनट के अंदर सोल्डरिंग करके खुद बदल लेता है, और इसमें वारंटी टूटने का भी कोई डर नहीं रहता। हाँ, ये बात भी आप समझ लो कि अगर आपने खुद से रिपेयर कर लिया, जैसे मान के चलो मैंने कार खरीदी, उसका वाइपर ख़राब हो गया और मैं वाइपर ना लोकल मैकेनिक से मैंने उसको सही करा लिया, और मैं जब सर्विस सेंटर गया तो उन्होंने बोला सर अब तो वारंटी इसकी नहीं मिलेगी क्योंकि आपने इसे खुद रिपेयर कर लिया। तो ये भी डर नहीं रहता है। इस पूरे ट्रेंड को देखने के बाद हमें क्या समझ में आता है? क्या एआई ख़राब है? बिल्कुल नहीं। एआई
एआई हमारे बहुत सारे कामों को आसान बना रहा है या आसान बनाएगा आगे जाके। लेकिन साइबर अटैकिंग क्या है? साइबर अटैकिंग का ये जो आंदोलन है, ये हमें बहुत बड़ा सबक सिखाता है। हमने कई सारी मूवी देखी हैं, भविष्य की आप जितनी सारी मूवी देखेंगे जिसमें टर्मिनेटर जैसी मूवी भी शामिल है, वो ये बताती है कि एक समय बाद जो मशीनें हैं वो पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेती हैं। और कभी कभी तो सोच के डर भी लगता है, जब शुरू में ये एआई आया था तब ये लगा भी था बहुत सारे लोगों की नौकरी चली गई, बहुत सारे जो क्रिएटिव वर्क है उनको ये सेकेंड्स में कर सकता है, ये खुद सोचने की क्षमता को भी डेवलप कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें कर रहा है। तो ये आंदोलन जो हुआ है ये हमें याद दिलाता है कि तकनीक हमारी सहूलियत के लिए बनी है, ना कि हमारी प्राइवेसी और हमारी आत्मनिर्भरता को छीनने के लिए। आज का जो युवा है, जो टेक वर्ग है, वो कंपनी के क्लोज्ड इकोसिस्टम से तंग आ चुका है। वो चाहते हैं कि उनके जो गैजेट्स हैं वो उनके इशारे पे चलें, ना कि कंपनी के रिमोट कंट्रोल पे। तो साइबर अटैकिंग आने वाले समय में एक बहुत बड़ा मार्केट खड़ा करने वाली है, जहां भविष्य में ऐसी कंपनियां भी आ सकती हैं जो आपको रेडीमेड गैजेट बेचने की बजाय गैजेट्स के पार्ट बेचेंगी और आप अपनी मर्जी से अपना कंप्यूटर, अपना फ़ोन और स्मार्ट डिवाइस खुद घर पर असेंबल कर सकेंगे। तो अगर आपको आज की ये जानकारी अच्छी लगी हो, मैंने कुछ नई जानकारी आपको दी हो, कुछ स्पेशल इन्फॉर्मेशन आपको मिली हो, अगर आपने समझा हो कि साइबर अटैकिंग सिर्फ एक हॉबी नहीं है बल्कि मशीनों पर जो इंसान का कंट्रोल है उसको वापस लाने की एक बड़ी जंग है, तो अब आपकी बारी है। आप नीचे कमेंट करके मुझे बताइए कि आप किस तरफ हैं। आप एआई का भविष्य चाहते हैं, ऐसा भविष्य चाहते हैं जो पूरी तरह से ऑटोमेटिक हो और एआई के ऊपर निर्भर करता हो, या फिर आप एक ऐसा भविष्य चाहते हैं जिसमें कंट्रोल आपके हाथ में हो? तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।